देश में 4 प्रकार की कैटेगरी बना रखी है: जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसको इस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है यूजीसी में कि एसटी ओबीसी एससी के खिलाफ शिकायत कर सकता है, एससी ओबीसी के खिलाफ और तीनों मिलकर जनरल के खिलाफ। और इसमें अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उसे सुना नहीं जाएगा। सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया है, काला कानून, जिसमें छात्रों के साथ बेवस्ता, जातिवाद की बढ़ावा दिया गया है। इसे वापस इससे देश की एकता और अखंडता पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एससी एसटी एक्ट का जुड़वा भाई है। देश में अगर कोई कानून पास किया जाता है तो जरूर किसी न किसी को आहत जरूर पहुंचाता है। जी हाँ, हालांकि बात करें, सरकार ने एक कानून पास किया है यूजीसी से पूरा देश उथल पुथल हो चुका है। किसी को नुकसान है तो किसी को फायदा। जी हाँ, पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील में मौजूद हैं। सभी अधिवक्ता आप देख सकते हैं, सभी यहाँ खड़े हुए हैं और इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। ये बैनर है, बैकग्राउंड में आप देखेंगे बैनर है और इस पे साफ तौर पे लिखा हुआ केंद्र सरकार यूजीसी काला कानून 2026 वापस लो। मनोज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। ये और जानेंगे कि आखिरकार ये यूजीसी जो कानून है वो है क्या। पूरे देश में इस कानून ने उथल पुथल मचा दी है। जो समर्थन पे थे बीजेपी के, अब वो बाइकआउट करने के लिए तैयार है। आखिरकार यूजीसी है क्या? सबसे पहले ये जानेंगे कि यूजीसी है क्या। बाकी साहब बताइएगा, ताकि सबको पता लगना चाहिए यूजीसी कानून है क्या। यूजीसी विश्वविद्यालयों के लिए एक कानून बनाया गया है। रोहित वेमुल्ला का एक आपने केस सुना होगा। उसके बाद जब उसने आत्महत्या कर ली थी तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तक वो केस गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप यूनिवर्सिटीज के लिए एक कानून बनाएं और जिससे कि वो सभी विश्वविद्यालयों में लागू हो, और उसको नाम दिया गया था यूनिफॉर्म ग्रांट कोड। और उसमें उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें भी सुप्रीम कोर्ट ने भेजी थी। उन सिफारिशों के मध्य में ये भी था कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और इसके अलावा गलत शिकायत के अलावा दोनों पक्षों को पूर्ण रूप से सुना जाए। जब इसकी संसदीय समितियां बनी इस कानून के लिए और इसको लंबे समय से ये चलता रहा, तो उसमें क्या हुआ कि जानबूझ करके कुछ उपद्रवी नेताओं ने ऐसी उसमें शर्तें डलवा दी कि यूजीसी के अंतर्गत कि जो इसको इस तरीके से तैयार किया है कि हमारे देश में 4 प्रकार की कैटेगरी बना रखी है: जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसको इस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है यूजीसी में कि एसटी ओबीसी एससी के खिलाफ शिकायत कर सकता है, एससी ओबीसी के खिलाफ और तीनों मिलकर जनरल के खिलाफ। और इसमें अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उसे सुना नहीं जाएगा। केवल जो कमेटी है जो बनेगी, अंडरस्टैंडिंग कमेटी ऊपर जो बनती है, उसमें सवर्ण का यानी जनरल कमेटी का कोई मेंबर भी नहीं होगा। इन्हीं मेंबरों की कमेटी होगी और यही निर्णय लेंगे उस छात्र के विषय में। और इसके अलावा जो छात्र शिकायत करेगा वो गोपनीय होगा, उसको बताया नहीं जाएगा कि किस छात्र ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। मतलब आपका कहना है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कानूनी लाया गया है यूजीसी, ये जातिवाद को लेकर चलेगा, क्योंकि सरकार तो चलती है सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, मगर ये जो कानून है वो जाति के अंतर्गत चलेगा। जो कानून है जाति के अंतर्गत चलेगा, आपका कहना है? बिल्कुल जाति के अंतर्गत चलेगा और इससे देश की एकता और अखंडता पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एससी एसटी एक्ट का जुड़वा भाई है। जिस तरीके से उसका पूरे देश में विरोध भी हो रहा है एससी एसटी एक्ट का, और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, इसका छात्रों के बीच में दुरुपयोग होगा। मैं भी LLB हूँ, MA करा है मैंने, और मैं जब भी अपनी क्लास में रहा, ना तो मेरे किसी साथी ने मुझसे पूछा छात्र के रूप में तुम कौन हो, ना मैंने किसी से पूछा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ग्रेजुएट हैं, वो यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, उनसे भी किसी से नहीं पूछा। ये कानून ना किसी ने मांगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो देश की विघटनकारी नीति, फूट डालो राज करो का एक ऊपर से फेंका गया हथियार है, जिसको भारतीय नागरिक समझ चुका है और इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। और इसमें सभी वर्ग के लोग इसमें विरोध कर रहे हैं।
क्योंकि ये फूट डालो राज करो की नीति का पूर्ण रूप से परिचायक बनेगा। और इस प्रकार की फूटें बनेंगी कि जो बहुत वैमनस्यकारी स्थिति पैदा हो जाएगी। ये कानून मैं अपील करता मैं राष्ट्रपति महोदय से अपील करता हूं 13/1/2026 को जो गजट जो पारित किया गया है उसको तत्काल निरस्त करें। अन्यथा ऐसी स्थिति में पूरा भारतीय जनमानस स्वतंत्रता आंदोलन में दो प्रकार की चीजें रही थी। एक तो नरम आंदोलन था जिसे नरम दल कहते हैं, दूसरा गरम दल था। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो भारतीय जनमानस नरम दल और गरम दल की नीतियों के तहत आंदोलन करने को बाध्य होगा। तो ये अधिवक्ता हैं सभी, आप देख सकते हैं ये जेवर तहसील की तस्वीर है और यूजीसी को लेके आज अधिवक्ता चैम्बर को छोड़कर प्रदर्शन करने के तैयार है और सरकार से कह रहे हैं कि लगातार ये कानून बनाया है ये वापस लें। जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी अधिवक्ता यहाँ बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं, यूजीसी वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ, ये लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून जो वापस होना चाहिए। इस तरह से जो मोदी सरकार के द्वारा एक कानून बना गया है, काला कानून, जिसमें छात्रों के साथ बेमनस्यता, जातिवाद की बढ़ावा दिया गया है, इसे वापस लिया जाए। बस वापस लिया जाना। हाँ, ये काला कानून है, इसे वापस होना चाहिए। इसके लिए अगर आंदोलन और भी करना पड़ा तो और भी आंदोलन करें। ज्ञापन सौंपोगे अब इसके माध्यम से? हाँ, नायब साहब, तेलजा साहब हमारे खड़े हुए हैं, इनके लिए ज्ञापन हमने तैयार किया हुआ है, ज्ञापन इन्हें देंगे हम। जो सक्षम अधिकारी है तहसील के प्रति वो यहाँ पहुंचेंगे इनके बीच, अधिवक्ताओं के बीच, और ये काला कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेके जो हमारी आवाज आगे तक पहुंच सके, प्रशासन तक पहुंच सके, शासन तक पहुंच सके, उसको लेके ज्ञापन भी सौंपेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ज्ञापन भी इसमें है। पूरी थोड़ा बताइएगा वकील साहब, ज्ञापन को लेके क्या साफ तौर पे लिखा हुआ है? ज्ञापन जो दिया गया है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय को भारत गणराज्य नई दिल्ली द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय जेवर जनपद गौतम नगर उत्तर प्रदेश महोदय अवगत कराना है कि केंद्र सरकार ने भारत की एकता एवं अखंडता विरोधी यूजीसी 2026 का संशोधन बिल का गजट दिनांक 13/1/2026 को जारी कर दिया है, जो दिनांक 15/1/2026 से भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में लागू हो गया है, जिसका भारतीय नागरिक पुरजोर विरोध करता है। यूजीसी 2026 संशोधन बिल से भारत के अंदर भेदभाव व वैमनस्यता को बढ़ावा मिलेगा तथा सुनियोजित तरीके से योग्यता का क्षय होना भी सुनिश्चित हो गया है। भारत की एकता एवं अखंडता के हित में महोदय यूजीसी संशोधन बिल 2026 के गजट दिनांक 13/1/2026 को तत्काल निरस्त करने का आदेश जारी करें, अन्यथा भारतीय नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन की भांति नरम दल एवं गरम दल की विचारधारा के तहत भारत में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं यूजीसी को लेकर बड़ा प्रदर्शन ये अधिवक्ताओं को देखा जा रहा है। जेवर तहसील की तस्वीर है और इस खबर को लेकर आपका भी क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।